Okay, sir. Okay. Good morning, students. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Okay, Good it's afternoon, good sir. afternoon. Okay, so as we have discussed in previous session about Unit 3, and Unit 3 was completed. Now going to start a new unit, that is Unit 4 or Chapter 4, that is Advanced Features of Web Design. So we have studied about what is website, what is web page, and what is web design. Now going to see the uh, advanced features of web design, by the help of which we can give the look of a professional website to our web page or website. Okay, so what is the key points here? So we are going to discuss it in this session. Okay, now start the session with the very first point, that is code view, add-ins, snippet, and page transition. This is the main attraction or of the page, by the help of which you can make your presentation, make your page very effective and useful. So now the thing is that working with code view. What is code view? Okay, कोड व्यू के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोड व्यू को कैसे यूज़ करते हैं. The most tasks can be completed using GUI, that is graphical user interface. At time you may have to insert code manually. For example, you want to सर integrate. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. Okay, okay. So are you getting my screen now? Yes, यस sir. सर So, अब दिख रही है. ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि अच्छा. जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि हाँ अभी फर्स्ट यूनिट 4 के बारे में हम देखेंगे, दैट इज़ एडवांस फीचर्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग के बारे में. एडवांस फीचर जो आपके वेब डिज़ाइन को एक लुक देगा, जो आपके वेब पेज को वेबसाइट को एक अलग सा लुक देगा. वी विल लुक अबाउट दैट एंड विल सी. So this is a code view. These are some key terms which will make your website effective and attractive. That is code view, add-ins, snippet, and page transitions. Okay, so working with code view. Uh, Now see, the most tasks can be completed using graphical user interface. At times, at times you may have to insert code manually. For example, when you want to integrate with your website. Yes. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर. मेरी Okay. So this is you have to insert code. That is for example, you want to integrate with your website a third party web application provides as code. जैसा कि आप लोग देखते होंगे अभी थर्ड पार्टी ऐप को जब हमें किसी वेबसाइट में लाइक एज आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या होता है, जब आप लोग किसी भी चीज़ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक ए पेमेंट. तो पेमेंट करने के लिए जब पेमेंट की बारी आती है, तो पेमेंट करने के लिए बैंक से हमें ऑथेंटिकेशन लेना होता है ना. तो बैंक से ऑथेंटिकेशन लेते हैं ना हम लोग. yes, sir. यस दिस सर. इज so what is third party? The first party is that who is service the first party is client, second one is सर्विस प्रोवाइडर. तो जैसे मैं अगर यूज़र हो गया, मैं क्लाइंट हो गया, मैंने कुछ सामान परचेज करना है हमें, तो सेकेंड पार्टी कौन सा हो गया? तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारी सेकेंड साइट हो गई, वेबसाइट हो गई जहाँ से हम लोग शॉपिंग करेंगे. बट व्हाट इज़ थर्ड पार्टी? अब जिस बाय द हेल्प ऑफ विच आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट एंड द पेमेंट गोइंग टू ट्रांसफ़र इन द क्लाइंट आईडी, सॉरी इन द सेकेंड पार्टी, तो वो वहाँ पर थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं. नहीं, जैसे यहाँ पे बैंक हो गया थर्ड पार्टी, है ना.
मेरा काम क्या है, सामान Yes. लेना है, उसका काम है कि वो सामान हमें देगा। एंड यहाँ पे हमें क्या एक दूसरे को पे करना है, तो उसके बीच के लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी को यूज़ किया गया, दैट इज़ थर्ड पार्टी वेब। अब आप लोग देखते होंगे कि जैसे कहीं कहीं पे ट्रांजेक्शन के लिए बोला जाता है कि नहीं आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो, कोई बोलता है गूगल पे यूज़ कर सकते हो, कोई कहता है नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, कोई बोलता है क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, कोई बोलता है डेबिट कार्ड नहीं लेंगे, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें होती। तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, अब उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना, ठीक है, वेबसाइट में इंटीग्रेट करना। तो दो तरीके से ये इंटीग्रेशन होता है। पहला तरीका होता है कि आपने उसको क्या किया, ऑटोमेटिकली ऐड ऑन कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू वहाँ पे ऐड ऑन कर लिया ठीक है, कोड के थ्रू ऐड ऑन करिए। एक तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आपका वहाँ पर ऐड ऑन होता है, उसको ऐड कर लिया। एंड सेकेंड वन थिंग इज़ दैट कि आपने वहाँ पे क्या किया, लाइक एज अ बाय द कोड, क्या क्या आपने जैसे कोडिंग की है ना अपने पेज की, उस कोडिंग में ही वहाँ जो बैंक से कोड आते हैं उस कोड को वहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि मान लो मैंने एक वेब पेज बनाई। वेब पेज बनाने के बाद क्या हुआ, मुझे इंटीग्रेट करना है कि यूट्यूब को का कोई लिंक डालना है। ठीक है, यूट्यूब का कोई लिंक डालना है। तो दो तरीके होते हैं, किसी भी वीडियो का वहाँ पे लिंक आपको दिया जाता है, या तो फिर क्या किया जाता है, सिर्फ वहाँ पे उसका लिंक, शेयरेबल लिंक दे दिया जाता है, जाके यूआरएल दिया जाता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ काम हो जाएगा। जैसा कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज वो ब्लॉग रखना चाहूँगा, दैट इज़ SKB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये ब्लॉग आप लोगों के सामने फिर से रखा है। उसका रीज़न ये है कि अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पर ना ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इज़ दैट ओके। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने जैसे ही यहाँ पर एक रखा हुआ था ना स्टडी मटेरियल, आप ओके स्टडी मटेरियल। अब देखिए मुझे ड्राइव पे लिंक करना था। ठीक है, ड्राइव पे लिंक करना था, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे लिंक की ज़रूरत पड़ी। तो मैं जब भी ब्लॉग बना रहा हूँ तो ब्लॉग बनाते समय मैंने क्या किया, कोडिंग में वहाँ पर इस लिंक को वहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इंटरनली आपको कहीं दिखा नहीं कि कहाँ पर कैसे क्या हुआ। जैसे अभी आप लोगों ने क्लास 12 आप लोगों ने वीडियो बनाई थी ना, प्रेजेंटेशन ऑन मूवी एडिटिंग टूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए वीडियो है, आप लोगों की वीडियो है। इफ़ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। एक तो हो गया मैं हो गया यहाँ, एप्लीकेशन की सर। मैं क्लाइंट हो गया, ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर, जो ब्लॉग स्पॉट है सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब मुझे ज़रूरत होगी इस वीडियो को प्ले करने के लिए एक वीडियो प्लेयर की ज़रूरत होगी। वीडियो प्लेयर की जैसे इसको प्ले करेंगे, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले इट देन गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप डाउनलोड, नो नीड ऑफ दैट, आई एम गोइंग टू प्ले इट। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको प्ले किया, अगर आप देखो ये जो प्लेयर यहाँ पे खुला हुआ है बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा है ना। ये प्लेयर क्या हमारे सिस्टम का प्लेयर है, ये हमारे सिस्टम का प्लेयर नहीं है ना। नो सर, नो सर। ये जो प्लेयर बना हुआ है, ये प्लेयर जो वहाँ पर ब्लॉग स्पॉट पे इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी इन आवर वेबसाइट। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट? यस सर। तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करने का ये तरीका होता है यहाँ पर। ठीक है, किसने बनाया है ये? अंजलि। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर वीडियो है जो भी है। अब मुझे क्या था, जब बनाना था एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। अगर इस वेबसाइट में वीडियो प्लेयर नहीं रहती, वीडियो प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो फिर ये पॉसिबल था क्या, हमारे प्रेजेंटेशन को, No, हमारे sir. पेज को इफ़ेक्टिव वे में बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा लुक देने के लिए वहाँ पर क्या होता है, ऐड ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये खुला हुआ है, ठीक है, ऐड ऑन टूल होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ये सिंबल आपको दिख रहा है, जहाँ पे मेरा माउस आपको दिख रहा है, दैट इज़ एक्सटेंशन। यस सर। यहाँ पे एक्सटेंशन से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो।
जैसे मैं देखो गो फुल पेज सेव टू कलेक्ट और मैनेज एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन आपके क्रोम जैसे ब्राउज़र है तो ब्राउज़र में बहुत सारे एक्सटेंशन पहले से किए गए हैं। लाइक एज देखिए ये सारे सपोर्ट करते हैं ठीक है, तो ये सब यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को देख सकते हैं, लाइक एज गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड्स। आप लोग ने जब गूगल फॉर्म वगैरह खोला होगा तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आती होगी कि गूगल फॉर्म नहीं खुलता है। अगर आपके ब्राउज़र में ये इनेबल्ड नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैंने इसको अगर क्रोम एप्लीकेशन में इसको रिमूव कर दिया या रिमूव कर दिया तो फिर ये ओपन होने में प्रॉब्लम करेगा, है ना। दैट इज़ द थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इन आवर वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउज़र। ओके, is that clear right now? Clear, sir. Yes, sir. So a third party application provides as code, ये तो हमारा था। अब थर्ड पार्टी क्या करती है, या तो वो अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डाल देती है या तो फिर क्या करती है अपना कोड डाल देती है कि आप ये कोड डाल के वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक चीज़ और, एक एग्जांपल और देना चाहेंगे, जैसे गूगल मैप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गूगल मैप का यूज़ किया जाता है जब मैं अपने वेबसाइट पे अगर अपना लोकेशन डालना चाहूँगा ना, तो लोकेशन डालने के लिए क्या होता है, एक तो लिंक डालना होता है, लिंक डाल दिया मैंने, दैट्स ओके। दूसरा क्या होता है, गूगल की तरफ से लोकेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ कोड दिया जाता है, उस कोड को अपने वेब पेज पे आप इंटीग्रेट करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होता है, आपका गूगल मैप जो होता है इंटीग्रेटेड हो जाता है वहाँ पे। हाँ ठीक है। Okay. Now going to see the next thing. IntelliSense is a feature that automatically provides you a list of codes and attributes as a pop-up when you work in the code view mode. To understand how to use it, do the following. Okay. अब यहाँ क्या कहता है IntelliSense। IntelliSense क्या होता है, एक फीचर है जो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है। लाइक एज दैट कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे एक पॉपअप आया, ये पॉपअप देख रहे हो आप, Yes, sir. गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप डाउनलोड, ऐसा आ रहा है ना। दिस इज द वर्क Yes, ऑफ sir. IntelliSense। ये IntelliSense का वर्क है। यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैंने खोला तो उसको लगा कि गूगल ड्राइव ये बार बार खोल रहा है, ओपन कर रहा है, ये ज़रूरत है तो क्यों ना आप इसको अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लें। दिस इज़ द वर्क ऑफ IntelliSense, ठीक है, ये है IntelliSense। So IntelliSense is a feature that automatically provide you a list of code and attribute as a pop-up when you work in the code view mode. To understand how to use it, do the following. अब यहाँ पे देखिए IntelliSense और क्या क्या कर सकते हैं इसको मैनुअली सेटिंग के लिए। Create a new HTML page, select code view, place the cursor after the body. After the body के लिए ये जो कर्सर होगा यहाँ पे करना है, टाइप एंगल ब्रैकेट, ठीक है। टू ओपन टैग, नोटिस द लिस्ट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेड इमेज बिलो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने नोटपैड पे हम लोगों ने वेबसाइट जो HTML की कोडिंग करी थी उसके लिए नोटपैड यूज़ किया था। इसी के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, एज आई हैव, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस, दिस इज़ योर टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इस टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल दिखाएगा, नोटपैड से ज़्यादा हेल्पफुल आपको दिखेगा नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग अलग कलर में नज़र आ रही है ना, लेकिन नोटपैड में ऐसा नज़र नहीं आता है। एम आई राइट? Yes, sir. अब जैसे ही मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज़ फॉर प्रोफेशनल पर्सन, ये एडोबी का है, एडोबी का ड्रीम वीवर आता है, ठीक है। इस पे क्या है, ये मल्टी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पर HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट सबकी कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ मल्टी फंक्शनैलिटी। यहाँ पर आप देखिए HTML, कोड कन्फ्यूज़न, कोड फ्यूज़न, PHP, SP, VBS स्क्रिप्ट, तो VB स्क्रिप्ट, ये सभी चीज़ें इनकी कोडिंग हम कर सकते हैं। हमें अभी जैसे कोडिंग करनी थी तो वो किसकी थी, HTML की थी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही HTML सेलेक्ट किया, सो जो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, लाइक एज कि यहाँ पे कोड करना होता है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट द न्यू थिंग, दैट इज़ एंगल ब्रैकेट यहाँ पे दिया, ठीक है। एंगल ब्रैकेट दिया, दिस इज़ लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्या आपको चाहिए, आपको A चाहिए, ABBR, ये सारी आइटम्स है, लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए, जो भी आपको ज़रूरत हो
उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक एज अगर मुझे यहाँ पे एच डालना है, ही विल दैट विल आस्क दैट H1 से H6 क्या चाहिए आपको, नहीं। सो दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट दैट। प्लेस द कर्सर आफ्टर दैट बॉडी टैग, जो हम लोगों ने यहाँ किया कि बॉडी टैग के बाद कर्सर को, जैसे बॉडी टैग है हमारा, ठीक है, ये हेड हो गया आपका, हेड आपका क्लोज हो गया। बॉडी टैग के बारे में आप, बॉडी टैग के बारे में आप ये एंगल ब्रैकेट डाल दो, या यहाँ पर भी आप एंगल ब्रैकेट डाल दो, दैट्स मेक नो डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसको कर्सर को यहाँ पे हमने दिया टाइप एंगल ब्रैकेट टू ओपन द टैग, नोटिस द लिस्ट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेड इमेज बिलो, सेलेक्ट ए एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल H1। नाउ प्लेस द कर्सर आफ्टर द एलिमेंट एंड प्रेस स्पेस बार, ठीक है। Place the cursor after the element and press spacebar. Notice the list of attributes related to this element is displayed. Select align. Notice the attribute added. Select is equal to on your keyboard. Notice the corresponding to the this attribute is selected. Select center. Close the tag using. Notice the and tag is automatically added. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो ये कर्सर लिया, यहाँ पे कर्सर लेके हमने H1 लिया, ठीक है। H1 पे क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, स्पेस, ओके सॉरी, तो एंटर, ठीक है। इसको करते हैं H, ओके। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टैग आ गया, इसमें हमने H टैग ले लिया, H टैग लेके यहाँ पे मैंने क्या था यहाँ पर, ओके। यहाँ पे क्या करना है, नाउ प्लेस द कर्सर आफ्टर द एलिमेंट एंड प्रेस स्पेस बार, ओके। तो ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर ये प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। एंड नाउ यहाँ पर जैसे ही H1 मैंने ले लिया, यहाँ पे कुछ भी लिखा, दिस इज टेस्ट, एंटर, ओके। आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। आई देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, नाउ द प्लेस द आफ्टर एलिमेंट एंड स्पेस बार, नोटिस द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट डिस्प्लेड, सेलेक्ट अलाइन, नोटिस द एट्रीब्यूट एडेड, सेलेक्ट इज इक्वल टू ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने ये H1 ले लिया, H1, अब यहाँ पे अलाइन करना है आपको, ठीक है, अलाइन करना है। हमने क्या किया, अलाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अलाइन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू आया। अलाइन आपको क्या करना है, सेंटर, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट, जो भी करना है आपको। तो यहाँ पे आप लोग अलाइन, जस्टिफाई, लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट तो होता ही है, चलो सेंटर कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। आफ्टर दैट दिस इज टेस्ट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, तो ये देखिए मैंने सिर्फ क्लोजिंग का ये प्रेस किया, एड ये H1 आपका कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें, ये यूज़र फ्रेंडली बनाता है आपको। ये जो काम होता है ना, कि जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, दिस इज़ द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, वो सेंस करता है इन सब चीज़ों को, दिस इज़ द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो चीज़ वो सेंस करता है कि यूज़र को ज़रूरत किस चीज़ की है, वो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत का काम कर सकता है ना। नाउ क्लोज द टैग यूजिंग दिस ब्रैकेट, नोटिस द एंड टैग इज ऑटोमेटिकली एडेड। जैसे ही यहाँ पर ये बता रहा है कि एंड टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, दैट्स ओके। नाउ द कोड व्यू कैन बी डिफिकल्ट टू यूज इन द बिगनिंग, वंस यू हैव adequate practice you will gain total control of the coding environment. To view IntelliSense setting to the following, select tool, page editor option and select the IntelliSense, ठीक है। एंड यहाँ पे IntelliSense की सेटिंग बताई गई है आपको। IntelliSense को अगर आपका ऑफ है तो प्लीज़ मेक इट ऑन। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पर ना आपका शो नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप IntelliSense को ऑन कर सकते हैं, एंड आफ्टर देन दिस विल वर्क, ओके। इससे क्या होता है, मान लो कि आपको 100 पेज की कोड 100 लाइन की कोडिंग करनी है, 100 लाइन की अगर कोडिंग करनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे इन सब चीज़ों की, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे कोडिंग, अब ये सारी चीज़ें लिखनी थी हमें, ये सारी चीज़ें लिखनी थी, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या लिखा, टाइप कितना किया है, सिर्फ यही तो टाइप किया है, बाकी कुछ तो टाइप ही नहीं किया हमने, है ना, यही है ना।
Yes, sir. तो इसी तरह आगे भी जो भी काम करते हैं तो वो टैग लाइन लाइन जो भी है वो ये यूज़र फ्रेंडली आपको माहौल ये एक यूज़र फ्रेंडली है आपके लिए. दैट इज़ द वर्क ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. अब एड इन तो इंटेलिजेंस क्लियर है. इसमें कुछ पूछना है आपको. No, No, sir. sir, all clear. No, sir. No, sir. It's clear. Now going to see about add-ins. What is add-ins? ठीक है. So now going add-ins extend the capability of the main program by adding enhanced custom commands and specialized feature. You can download a variety of add-in from. तो यहाँ पर क्या हुआ कि add-ins बहुत सारे दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को और अपने वेब पेज को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो. ये क्या करता है इनहेंस कस्टम कमांड्स एंड स्पेशलाइज्ड फीचर. ये कुछ नए फीचर्स आपको ऐड करेंगे, कुछ नई चीज़ें आपकी वेबसाइट में इंक्लूड कर देंगे. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जैसे वो वीडियो डिस्प्ले करने का जो था तो ये अगर ऐड इन नहीं होता उसमें वीडियो प्लेयर तो फिर हमें दिक्कत होती वो वीडियो प्ले नहीं होता. राइट. Yes, sir. So now the next thing is that when you have downloaded an add-in use the following procedure to install the add-in. ये होता है कि add-in आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद उसको रन कराना होता है. सबसे पहले तो फाइल डाउनलोड होती है, डाउनलोड होने के बाद रन होता है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि जैसे एडोबी का आप लोग एडोब रीडर आप लोगों ने सुना होगा. एडोब रीडर जो हम लोग यूज़ करते हैं अगर किसी के फ़ोन में एडोब रीडर नहीं है या किसी के कंप्यूटर में एडोब रीडर नहीं है तो क्या होता है वो वेब पेज वहाँ पे ओपन नहीं होता है. ऐसा होता है ना. Yes, sir. You. तो ये भी आपका एक्सटेंशन है Yes, sir. क्योंकि आपके वेब पेज के पावर को ये बूस्ट करता है, उसको एक्सटेंड करता है, कैपेबिलिटी को थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़ाती है उसकी. वंस यू हैव डाउनलोडेड एंड ऐड इन यूज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर टू इंस्टॉल द ऐड इन. Select tool add-in manage add-in dialog box appear. Select install browser and select the add-in on and then open click open. Select yes. Repeat the procedure to include more add-ins. ठीक है. Now add-ins now add-ins may be installed through a special procedure referred to add-ins help for file for detailed instructions. जैसे अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है नथिंग डोंट वरी फॉर दैट. यहाँ पे हमें क्या करना है सेटिंग पे जाना है. सेटिंग पे गए यहाँ पे एक बार सर्च करेंगे. यहाँ पे सर्च करते हैं ऐड. ओके ऐड इन. अब ऐड इन में देखिए एड्रेस एड्रेस एड्रेस. ओके ओके ऐड इन न्यू पेज बेसिक ऐड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. ओके. Now add accessibility features and custom preference. Add in add on add in okay. So adding accessibility option. अब देखिए यहाँ पर अगर आपको देखिए यहाँ एक्सटेंशन आया ना जो सिंबल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर है सिंबल ये तो सेम सिंबल यहाँ पे एक्सटेंशन का दिख रहा है आपको. लाइक एज मुझे थीम करना है रन ऑफलाइन बाय गूगल फ्री कौन सा आपको चाहिए. ठीक है. इसमें से जो भी आप चाहेंगे ना कलर इन्हेंसर हाई कॉन्ट्रास्ट ये सब चीज़ें आपको अगर चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक एज आई एम गोइंग टू डाउनलोड द थिंग कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि मैं अगर ये थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ लाइक एज कोई अच्छा सा थीम हो तब तो. ओके सो आई थिंक चलो इस थीम को अप्लाई करते हैं. नाउ you will see that here is the theme and now asking for add to Chrome. ठीक है. awesome theme for atavi.com. अब यहाँ पे देखिए ये सारी थीम्स का यहाँ पे आपको दिखाएगा now going to add to Chrome. ठीक है. checking website. ओके नाउ यहाँ पे देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई. ओके जैसे ये फाइल डाउनलोड हुई यहाँ पे एंड एडेड टू क्रोम. अब क्या हुआ एडेड टू क्रोम. देखिए यहाँ पे ना थीम चेंज हो जाएगा हमारा. गॉट इट. गेटिंग द. Yes, sir. Got it. तो बिल्कुल यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको एड ऑन क्या काम करता है.
ठीक है। इस तरह से इसको एड इन भी बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, कोई एड ऑन भी बोलता है, बट द मेन थिंग इज दैट दिस ऑल विल वर्क फॉर द वेब ब्राउज़र, वेब पेज एंड वेबसाइट टू enhance द पावर ऑफ आवर वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर थीम आपको डाउनलोड करनी थी तो यहाँ पे क्या किया, इसका डिफ़ॉल्ट थीम नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, एक्सटेंड करके हमने इसके फीचर्स को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, बूस्ट कर दिया इसके फीचर को, नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऐड इन। आप लोगों ने इसको ऐड इन करना भी सीख लिया, किस तरह से ऐड इन करते हैं, नहीं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद उसको कैसे उसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। Yes, sir. देयर इज़ वन थिंग, एक फाइल हमेशा याद रखना, .exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटिव जो भी डाउनलोड होती है ना, जो भी ऐसी फाइल होती है ना, वो .exe फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। एज यू मे सी हियर इन माय डाउनलोड फोल्डर देयर इज़ अ फाइल लाइक दैट। कोई फाइल अगर .exe के नाम से है, इट मीन टू से कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और जो वायरस होते हैं वो हमेशा exe के फॉर्मेट में ही आएंगे आपके पास, क्योंकि जो भी डाउनलोड होता है ना, वो डाउनलोड होने के बाद क्या होता है, इसको इंस्टॉल करते हैं लोग, है ना। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो भी वायरस होते हैं उसको ऑटो इंस्टॉलेशन का मतलब ऑटो इंस्टॉलेशन के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। बाकी जो फाइल आती है वो क्या होता है, यहाँ पे डाउनलोड होगा, डाउनलोड होकर वो पेंडिंग में रहेगा, और वो आपसे .exe, देखो अगर मैंने ये जैसे OBS स्टूडियो ये इंस्टॉलर है, .exe लिखा हुआ है, .exe लिखा हुआ है ना यहाँ पर। Yes, sir. इट मीन टू सी दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, फिर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगी। लेकिन जो वायरस आते हैं, वायरस का काम क्या है, उसमें exe फाइल तो रहते हैं, लेकिन वो ऑटो इंस्टॉल रहते हैं। जैसे अभी आपका ये हुआ ना, क्रोम में देखा होगा आप लोगों ने, वो डाउनलोड हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ करना, फिर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया उसमें, है ना, ऐसा ही हुआ ना। यस सर, हाँ जी। तो वायरस भी ऐसा ही करता है, वायरस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आप में। इसीलिए कहते हैं कभी भी थर्ड पार्टी पे मत जाओ। कोई भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसका जो ऑथेंटिकेट हो ना, उससे ही लो। जैसे रीडर चाहिए हमें, तो एडोबी के रीडर को यूज़ करो, वहाँ से लो। अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, या मान लो कोई और प्लेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट से ही लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइट से ही लेंगे, ताकि हमें जेन्युइन चीज़ें मिले। बाकी बाहर में जो चीज़ें होती है, उसके लिए कोई भी वहाँ पर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब भी ऐसी फाइल कोई नज़र आ जाए आपके फ़ोन में, अगर ऐसा कुछ है, अगर मान लो किसी से आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र करी, आप जान रहे हो, जैसे ये फ़ोटो है मेरी, ठीक है, मान लो ये फ़ोटो है, और वहाँ पर जब आप ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे दिख रहा है .exe फाइल, नहीं, जो वायरस होती हैं, जो आजकल आया हुआ है रूटकिट वायरस, ठीक है। रूटकिट वायरस में क्या होता है, मैंने आपको फ़ोटो सेंड करी, अगर मेरे फ़ोन में वायरस है, अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस है, तो वो आपके पास जाएगी ज़रूर, लेकिन उसमें फ़ोटो के लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, फ़ोटो के लास्ट में एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, फ़ोटो का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, इमेज का, EMG. नहीं, उसमें .jpg, .jpeg ऐसा कुछ एक्सटेंशन होगा ना, नहीं, .png होगा। ये जो एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, जो एक्सटेंशन हमारे वेबसाइट में इनबिल्ट होता है, जैसे म्यूज़िक फोल्डर के लिए म्यूज़िक फाइल के लिए एक्सटेंशन अलग होता है, वीडियो फोल्डर के लिए वीडियो फाइल के लिए अलग होता है। यस सर, वही होएगा। तो इमेज के लिए अगर हमने इमेज ट्रांसफ़र किया है, तो इमेज फाइल वाला एक्सटेंशन ही होगा ना, तो .exe लगने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं। तो बट अगर Yes, सर sir. वायरस होगा तो .ex लगेगा ना। क्या अगर वायरस उसके साथ हुआ, हाँ। तो फिर जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो जाएगा, वो .ex वाला लगेगा। एक प्रोबेबिलिटी है, इट मे और मे नॉट, कि वो फाइल आपको हो सकता है हिडन हो रहे, ठीक है, हिडन रहे, या बहुत सारा होता है, जैसे ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे खुद ही दिख जाता है कि दिस इज़ exe फाइल। जैसे ही आपने फ़ोटो को ओपन किया, तो वो फ़ोटो ओपन होने के बजाय क्या हुआ, वहाँ पर वो फाइल ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया, क्लिक कर गया कि आपके फ़ोन में अब इंस्टॉल होगा, या फिर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। एक बार वायरस इंस्टॉल हो गया तो फिर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट दैट कि आप ऐसा कुछ ना करें। exe फाइल अगर आपको ऐसा नज़र आता है, तो प्लीज़ वैसे फाइल को इंस्टॉल ना करें, ठीक है।
अब दिस इज़ ऑल अबाउट योर add-ins and what was that? That was your इंटेलिसेंस. ठीक है, तो इंटेलिसेंस एंड एड-इन्स के बारे में आज हमने देखा. एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ यूजिंग स्निपेट्स. स्निपेट्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. एंड पीएचडी टैबलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर लिंक पीएचडी एंड म्यू, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा. एंड पेज ट्रांजिशंस क्या होते हैं. पेज ट्रांजिशंस को के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होगा ही. ठीक है. एंड द सेशन विल कम डायनेमिक वेबसाइट, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. आज का क्लास थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट किया हमने, लेट स्टार्ट हुआ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं हो पाया. तो 4.1 के रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. Okay, sir. So thank you for today. Okay, sir. Thank you, sir.